हेलो दोस्तों। आज मैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ये 2013 का सेट है। तो इसमें 25 क्वेश्चन है। आज हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि चिन्हों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए। 9 स्टार 3 स्टार 3 स्टार 3 स्टार 6 करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक पूछ रहा है कौन सा जो साइन है वो सटीक बैठेगा यहाँ पे। तो चलो चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको 9 पहले ऑप्शन से, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 -3 इज इक्वल टू 6। तो देख लेते हैं इसको। देखो हम इसको क्या ले सकते हैं, 9/3 इंटू 3 -3 इज इक्वल टू 6 हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ अगर हम बोर्ड मास के हिसाब से चलें, बोर्ड मास में तो बी ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, और डिवीज़न और फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इसी चारों में से देखना है, देख लेते हैं। तो 3 बन जा 3 थर जा, और यहाँ पे 3 थर जा 9, फिर 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो 9 माइनस 3 करेंगे 6 बचेगा, 6 इज इक्वल टू 6। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और दूसरा देख लेते हैं फिर। यदि उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनिए। यदि राज 29 तो एजुकेशन पूछ रहा क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे दिया होगा कि RAJ 29। तो यहाँ पर देखो गाइज R18 पे आता है, A1 पे आता है और J10 पे आता है। अब इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करने पे 29 हो जा रहा है। तो इस तरह से अगर एजुकेशन को भी ऐड कर लेंगे, जैसे E5 पे आता है, E5 पर आता है, D4 पर आता है और U21 पर आता है, फिर C3 पे आता है। ऐसे सबको ऐड करते चले जाएंगे तो ये 92 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही होगा, 92। चलिए तीसरा देख लेते हैं। कह रहा कि साय के झुरपुटे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। तो यहाँ पे हम इसका डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, और ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ होती है, फिर नीचे का साउथ। अब क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है कि साय के झुरपुट में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। थोड़ी देर पर उसे उसका दोस्त मिल गया। तो शाम जाहिर सी बात है पश्चिम की तरफ चलना शुरू किया होगा। थोड़ी दूर पर उसका दोस्त मिल गया, ठीक है। मान लो यहाँ से कहीं सामने से आ रहा था और मिल गया यहीं पर, और दोनों अपने बाएं घूम गए। अब जाहिर सी बात है रोहित अगर ऐसे इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका बायां क्या होगा रोहित का, यानी कि साउथ डायरेक्शन हो जाएगी। वे थोड़ी देर रुके और फिर से अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू कर दिया। अब फिर कह रहा है कि फिर से अपनी दाएं तरफ मुड़कर चलना शुरू कर दिया। तो यहाँ से इसका दाहिना क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये वाली डायरेक्शन पश्चिम की तरफ रोहित की। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ पर बाएं मुड़ गया। ठीक है, रोहित को छोड़ दो, कहीं पर भी जा रहा है। तो अंत में कह रहा है रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ पर बाएं मुड़ गया, यानी बाएं मुड़ गया। तो इसका बाएं क्या हो जाएगा, ये वाली डायरेक्शन साउथ की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है। तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो साउथ, तो ये साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए वाला। देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि संडे को 0 1 2 3 4 5 कोड में और BIG को 6 7 8 कोड में लिखा जाता है तो आप सैंडबे को किस कोड में लिखेंगे। तो देखो गाइस इसमें क्या करता है ना, एक
स्पेशल अक्षर का एक स्पेशल कोड दे देता है कोई, जैसे एस के लिए यहाँ पे 0 का यूज़ किया है, यू के लिए 1 का, एन के लिए 2 का यूज़ किया है, इस तरह बी के लिए 6 का। तो इसी में से हमको निकालना रहता है। तो एस के लिए देख लेते हैं क्या है, 0 है, ठीक है। एस के लिए 0 का यूज़ किया है, ओके। यू के लिए क्या यूज़ किया है, सॉरी ए के लिए देखेंगे यहाँ पे तो 4 हो जाएगा। फिर एन के लिए क्या यूज़ किया है, तो एन के लिए 2 हो जाएगा। डी के लिए तो यहाँ से 3, SAND हो गया। फिर बी के लिए 6 हो जाएगा, ए के लिए 4 हो जाएगा, और वाई के लिए 5। 0 4 2 3 6 4 5, 0 4 2 3 6 4 5, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि विटामिन ए गाजर दिया हुआ है, तो विटामिन सी, तो विटामिन सी खट्टी चीज़ों में पाई जाती है, जैसे आंवला है, संतरा है, इन सब चीज़ों में। तो यहाँ से ऑप्शन इसका हो जाएगा डी वाला, यानी कि चौथा। छठा देख लेते हैं। छठा कह रहा है कि ACF दिया हुआ है, फिर रेशियो GIL, फिर MOR, फिर रेशियो पूछ रहा क्या होगा। तो इसका देखते हैं कि इसमें ऐड कितना किया है। ए में अगर 6 ऐड कर देता है तो 7, G7 पर आता है। ए में 6 ऐड करके जी बन गया, 7 पे आता है। फिर इसमें सी में 6 ऐड करोगे तो हो जाएगा 9 आई पर आता है, और इस तरह से एफ पर भी किया हुआ है। तो इस तरह से इसका क्या होगा। फिर एम पे देखते हैं, अगर हम M13 पर आता है, M13 पर आता है, अगर हम इसमें 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 किस वर्ड पर आता है, तो गाइज एस पर आएगा, एस, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई होगा, यानी कि चौथा या पहला में से। अब आई 9 पर आता है, 9 में अगर 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ सॉरी ये एम के बाद ओ दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि ओ हमारा आता है 15 पर गाइस। अगर इसमें हम 6 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 21, और 21 किस अक्षर पे आता है, तो आता है यू पे। तो बस एक ही ऑप्शन से क्लियर हो जा रहा है, 6 का पहला हो जाएगा। सातवां देख लेते हैं। कह रहा 32 रेशियो 66 दिया हुआ है, फिर इसके पास समानुपात लगाया है 134 रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे 32 का डबल कर दिया तो 64 हो गया, +2 ऐड कर दिया इसमें, तो इस हो गया 66। इस तरह से इसका डबल करेगा तो 268 हो जाएगा, 2 ऐड करेगा तो 270 हो जाएगा। फिर आठवां देख लेते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि गाइस आँख ये मोतियाबिंद है, यानी मोतियाबिंद आँख को प्रभावित करता है, तो त्वचा को इसमें से कौन सी बीमारी प्रभावित करती है। तो देखो गाइस, पायरिया तो आप समझते हैं कि ये दांतों से संबंधित है। सिनुसाइटिस गाइस ये नाक को प्रभावित करता है, एलर्जी की वजह से हो जाता है, नाक में जलन होती है। छादन एक्जिमा ये स्किन को प्रभावित करता है, और जो ट्रोकोमा है ये आँख को प्रभावित करता है। ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसमें हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, 8वें का तीसरा। और आगे देख लेते हैं। फिर 9वां कह रहा है कि प्रश्न 9 से 11 में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर संख्या युग्म चुनिए, यानी इसमें से कौन सा एक ऑड है। तो देखो गाइस, स्वेटर है, मफलर है, शाल है, ये तो सब सर्दी में पहनी जाती है। मोजा ये तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, कभी भी पहन लेते हैं लोग। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा हमारा 9 का तीसरा। इसमें देख लेते हैं, क्यू है WBS, MPTD, UIAE, RVGW। तो इसको देखते हैं। देखो गाइस, ये एक चीज़ यहाँ पे कॉमन दिख रही है कि सब कॉन्सोनेंट हैं,
ऑप्शन पहला, इसमें सारे जितने वर्ड हैं वो कॉन्सोनेंट है, दूसरे में भी तीसरे में भी, लेकिन सॉरी पहला दूसरा चौथा इस सब कॉन्सोनेंट है, लेकिन तीसरे में सब वॉवेल हैं, तो यहाँ से ये डिफरेंट हो जाएगा। 11वां कह रहा है कि 1942, 1937, 1935, 1925। तो यहाँ पे देखोगे गाइस तो ये एक ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, लेकिन ये इवन नंबर है। 11वें का पहला हो जाएगा। पत्तों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है कि पत्तों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े व्यवस्थित कीजिए, तो यानी पहले छोटा रहेगा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा देखो इसमें कौन सा होगा, केले का पत्ता, हर कोई जानता होगा। फिर इससे थोड़ा छोटा होता है पपीते का पत्ता, थोड़ा छोटा नहीं कह सकते हैं कि कुछ मतलब आधे से भी आधा होता होगा, पपीते का पत्ता होता है। तो लास्ट में ऑप्शन आना चाहिए, सबसे चौथा आना चाहिए, फिर उसके जस्ट पहले तीसरा होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 के पहले 3, इसमें 2 दिया हुआ है। अब देखो गाइस यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया हुआ है आम का पत्ता और दूसरे में इमली का पत्ता। अब आप कन्फ्यूज अगर होगे कि इसमें से कौन छोटा बड़ा होता है, तो ऐसी हालत में ना रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 50% चांस रहता है सही होने का। अगर इन दोनों में से कोई नहीं मालूम है तो किसी एक को लगा के चले आ सकते हो, लेकिन वैसे इसका ऑप्शन है पहले इमली का पत्ता होता है, फिर आम का पत्ता होता है, फिर पपीते का पत्ता, फिर केले का पत्ता। तो यहाँ पे हो जाएगा 12वें का तीसरा। 13वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गाइस जिसमें से यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे क्या रहेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल रूप में देखें 1, 4, 9, 6, 16, 25, 36, 49, तो एक हमें क्रम दिखता है कि सबका स्क्वायर किया हुआ है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का हो जाएगा 64। तो यहाँ पे हो जाएगा 64 और 9 का 81 हो जाएगा और 10 का हो जाएगा 100, फिर 11 का 121, 121। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा हमारा 13 का पहला। इसमें कह रहा है इसकी 4 है, 3 है, 2.5 है, फिर कॉमा 2.25 है, फिर अगला क्या होगा। तो देखते हैं इसका क्या हो सकता है। 4 के बाद अगर माइनस किया हुआ 1 तो 3 हो गया, 3 के बाद फिर देखो गाइज यहाँ पर किया है कि पहले 1 माइनस किया है तो 3 हो गया, फिर 3 में से इसका हाफ माइनस किया है, तो इसका हाफ माइनस करने पे हो जाएगा 2.5, यानी पहले दूसरी बार 0.5 माइनस किया है, फिर तीसरी बार देखोगे तो फिर 0.25 माइनस किया हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद गाइज इसमें इसका आधा माइनस करेगा, पहले में 1 किया था, दूसरे में उसका आधा है, फिर उसके बाद उसका आधा है, फिर इसका आधा हो जाएगा, तो 0.25 का हो जाएगा 0.125, इतना माइनस करेगा, तो बचेगा कितना 2.125। ये हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। NPR पूछा है, नेक्स्ट क्या होगा, तो देख लेते हैं। NPR देखो N14 पे आता है, P16 पे, R18 पे, इसके बाद यानी 2 का गैप किया हुआ है, तो R के बाद जो आएगा 20 पे कौन सा वर्ड आता है, T आता है, T for 20। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है तो उस माह की 30 तारीख किस वार को पड़ेगी। तो देख लेते हैं, 8 तारीख को अप्रैल का सोमवार था, फिर 8 में 7 ऐड करेंगे, 8 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15, 15 को फिर सोमवार पड़ेगा, फिर 15 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22, 22 को फिर सोमवार पड़ेगा, फिर 22 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 29, यानी 29 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा और 30 तारीख को हो जाएगा मंगलवार। ऐसे 7 ऐड करते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता।
तो टेबल दिया हुआ है, ब्लंट दिया हुआ है, टेंस है, स्टेट है, एस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ है। कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट में जितने वर्ड हैं इन चारों ऑप्शन में जो दिए गए हैं इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखो टेबल तो बनाया जा सकता है, टेंस भी बनाया जा सकता है, स्टेट। इसमें एस्टेब्लिशमेंट में यू नहीं है, तो यानी कि ब्लंट नहीं बनाया जा सकता। यू नहीं है एस्टेब्लिशमेंट में, तो ब्लंट नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ये वाला पूरा 6, फिर यहाँ से लेकर के 7 और यहाँ से लेकर के ये 8 और ये पूरा लेकर के हो जाएगा गाइस 9। तो 9 वैसे इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम जो रहता है उसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं सही होने के। ऐसे काउंट करने पे 9 और 9 मैक्सिमम भी है। 90 नंबर क्वेश्चन करा, कौन सी आकृति मनुष्य, वनस्पति और गाय के बीच संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाती है। देखो ये तो होगा नहीं गाइस चौथा वाला, दूसरा वाला भी नहीं होगा। अब पहला तो हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि सभी जानदार चीज़ें हैं तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन रहेगा इसमें। मनुष्य भी है, वनस्पति, गाय, सब में जान होती है, तो थोड़ा सा लिंक होना चाहिए इसमें, तो ये तीसरा हो जाएगा सही। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए दावा ए और कारण यानी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि लोहे की रेलों के बीच थोड़ा सा फासला रखा जाता है, ठीक है। लोहा गर्मियों में फैलता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं वैसे, दोनों कथन सही हैं। लोहा गर्मियों में फैलता है इसलिए तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं। तो ए आर दोनों सही हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे जब भी ऐसे कथन कारण वाले क्वेश्चन है तो इसके बीच में क्योंकि लगा लिया करो। जैसे लोहे की रेल के बीच थोड़ा सा फासला रखा जाता है क्योंकि लोहा गर्मियों में फैलता है, तो स्पष्ट हो जाता है इससे। 21 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि इसमें प्रश्न आकृतियाँ हैं, उत्तर आकृति इसमें से सेलेक्ट करना है। तो देखो गाइस ये पत्ती, इसमें बारीकियों को थोड़ा देखना रहता है। इसकी जो पत्ती है और ये अपोजिट है, इसकी ये अपोजिट है, तो जाहिर सी बात है इसका भी अपोजिट होगा, यानी इस साइड में आपकी नहीं होगा, ब्लैक वाला इस साइड में होगा। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, उल्टा दिया हुआ है ब्लैक जो स्ट्रिप है, यानी कि सेकंड वाला सही है। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है यानी शामिल है। तो देखो गाइज ये तो हो नहीं सकता पूरी तरह से, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रिप नहीं है, इसके बाद ये ना ये लाइन खींचा नहीं है, और ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता, ये तो अलग डिज़ाइन है। और बचा कौन, ए वाला सिर्फ, तो ये तो इसी में देखो सेट है पूरा, ऐसे आई ऐसे यूँ करके फिर यूँ, तो 22 वाला ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक कागज़ है, उसको कटिंग करने के बाद जब उसको ओपन करेगा तो कैसा दिखेगा। तो देखो इसमें एक जो डिज़ाइन बनती है ना उसको पकड़ के चला जाता है, ये वाली तो यहीं फिक्स रहेगी, ये वाली यहीं पर फिक्स रहेगी। तो एक बार इसको अगर ओपन करेंगे तो एक यहाँ पर भी ये सेम बनेगी, इसको ओपन करने पर एक यहाँ भी सेम बनती है, और इसको जब ऐसे सीधा करेंगे तो इसका उल्टा हो जाता है, यानी ये हो जाएगी, ये वाली आकृति हो जाएगी। पेपर कटिंग करके आप इसे देख सकते हो। यदि 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी, यानी कि सही रिफ्लेक्शन होगा। तो देख लेते हैं, एमएन पे रखा हुआ है यानी कि जो दर्पण है वो जहाँ पे एमएन लिखा वहाँ पर रखा हुआ है, तो वहाँ से ये ना दायां का बायां हो जाता है, उल्टा नहीं होता है, बस दाएं का बायां हो जाता है। तो ये वाली चीज़ ना इधर चली जाएगी नीचे की तरफ, तो ये वाली चीज़ देखो अब ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें ना ये पूरा पूरा हो जाएगा दाएं का बायां, लेकिन इसमें त्रिभुज ऊपर ही रखा है तो ये वाली हो जाएगी। 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो बड़ा लंबा समझ रहा है, मैट्रिक्स का है।
गाइस ये वाला क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा लंबा होता है, मैट्रिक्स का है, लेकिन ये 100% चांस रहता है ना सही होने का। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देख लेते हैं। फाइनली पूछ रहा है इसमें बीस्ट का ना कोड क्या होगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो जैसे ए लिखा हुआ है तो ए का कह रहा है कि 00 की तरह लिखा जाता है, या फिर ए को 23 लिखा जाता है। तो बीस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो बी के लिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा कोड बनेगा बी के लिए। देखो यहाँ पे शुरू करते हैं। बी को क्या ले सकते हैं, 0 1 लिख सकते हैं। पहले हमें वर्टिकल लिखना है फिर हॉरिजॉन्टल, यानी यहाँ पर बी है तो इसकी लाइन के ऊपर वाला जो दिया हुआ है कोड 0, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल वाला यहाँ पर, तो 0 और 1 हो गया। फिर दूसरा बी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर तीसरा बी क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ पे 4, तो 24 हो जाएगा। फिर चौथा वाला क्या हो जाएगा, 3 और यहाँ पे 3, 33 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 है बी के लिए और यहाँ पे 2, तो 42 हो जाएगा। बी का मैंने सारे कोड लिख लिए। अब देखो यहाँ पे मिला लेते हैं इसमें से कौन कौन मैच कर रहा है। तो देखो बी के लिए 0 1 नहीं दिया हुआ किसी में, ठीक है। 10 भी नहीं दिया हुआ है। 24 दिया हुआ है, यानी कि ये हो सकता है। 33 भी दिया हुआ है, यानी कि ये भी हो सकता है। 42 भी दिया हुआ है, यानी कि ये भी हो सकता है। और 31 कहीं नहीं है, तो यानी ये नहीं हो सकता, ये वाला गलत हो गया ऑप्शन। अब ए के लिए देख लेते हैं। ई के लिए क्या लिखा हुआ है, देखो पहले में है क्या, 04 हो गया। फिर दूसरे ई में क्या है, 13 हो गया। फिर तीसरे में क्या हो जाएगा, 2 पहले वर्टिकल देखना है फिर हॉरिजॉन्टल, तो 2 हो गया। फिर तीसरे में क्या है, 3 1, और ये चौथे में क्या हो जाएगा, ई के लिए 4 और 0 अब ई के लिए मिला लेते हैं। 04 किसी में दिया हुआ है नहीं, 04 नहीं है। 13 भी नहीं है। 22 दिया हुआ है, यानी कि ये 3 वाला हो सकता है। 31 भी, यानी कि चौथा भी हो सकता है। 40, तो इसमें 40 नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देख लेते हैं, ए के लिए मिला लेते हैं। ए के लिए क्या हो जाएगा, तो 0 फिर 1 4 हो जाएगा। फिर ए के लिए 2 3, फिर ए के लिए 3 2, फिर ए के लिए 4 1। फिर मिला लेते हैं, इन्हीं दो ऑप्शन में मिलाना, चूँकि दो तो गलत हो गए हैं। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे। 0 नहीं है। 14 नहीं है। 23 है। 32 और 41। देखो इसमें से कोई नहीं मैच किया, सिर्फ ये मैच कर रहा है 23, तो जाहिर सी बात है ये वाला भी गलत हो गया और ये सही है तीसरा वाला। तो थैंक यू गैस, आज के लिए इतना ही। फिर किसी वीडियो में कोई दूसरा सेट उठाएंगे।